शक्ति पराशक्ति। खुद की आंखें ही खुद के लिए घातक साबित होगी। हर एक के विषय ही उसके लिए यम के रूप में बदलेंगे। ओम शक्ति। गुरुवड़ी शरणम तिरुवड़ी शरणम। जी, आपको क्या हो गया है? थाली में रखा खाना वैसे ही है। अच्छे से खाना नहीं खाते, ढंग से सोते नहीं हो, दुकान व्यापार मंडली सेवा में व्यस्त रहते हुए घूमते रहते थे। अभी क्या हो गया? ऐसे पूछा करपगम ने। शक्ति सेल्वराज दुखी चेहरे के साथ अपने पत्नी से, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। हमारे कपड़े के दुकान में मकर संक्रांति के लिए जो भी कपड़े लाए गए वह सब अभी तक बिके नहीं है। आसपास के सारे दुकान में धूमधाम से व्यापार हो रहा है। हमारे दुकान की अवस्था काफ़ी बुरी है। कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा सुख चैन गया। ऐसे बहुत व्यतीत होते हुए बोले, अच्छा, इसके लिए आप व्याकुल हो रहे हैं? सब कुछ मरवतुर महाशक्ति के पास बोलकर सब अम्मा संभाल लेगी करके शांत हो जाओ, सब वह देख लेगी। ऐसे बोला करपगम ने। शक्ति सेल्वराज अपने दुकान में जा बैठे। संक्रांति के लिए और 13 दिन है। जिसने माल दिया वह कर्ज लेने आएगा। संक्रांति के समय व्यापार नहीं हुआ बोलने से वह कैसे मानेंगे? हमारी स्थिति ऐसे हो गई। ऐसे बहुत ही व्यतीत होकर सोचते हुए 5 मिनट भी एक जगह बैठने का मन नहीं था। उनकी यह अवस्था को देखकर अम्मा के सेवादारों ने कहा कि कैसे तो आपका व्यापार अच्छा हो जाएगा, अम्मा आपको शांति देगी, आप तो साहसी ठहरे। आप एक बार मरवतुर जाकर अम्मा का दर्शन कराइए, सब ठीक हो जाएगा। शक्ति सेल्वराज उड़मलेपेट के पास कुमारलिंगम नामक गांव से मेलमरवतुर के लिए निकल पड़े। परम शक्ति बंगारू अम्मा का दिव्य वाक्य सुनने की भाग्य प्राप्त हुआ। ओम शक्ति अम्मा वे शरणम अम्मा, ऐसे बोलते हुए आंखों में आंसू के साथ बैठे। पुत्र, क्यों रो रहा है? हरदम तेरे साथ रहती हूँ, तुझे कोई भी कमी नहीं रखी मैंने पुत्र, ऐसे कहा अम्मा ने। अम्मा, मुझे कोई कमी नहीं है। मेरे रोने से तुझे अच्छा लग रहा है क्या? शक्ति सेल्वराज ने पूछा। पुत्र, मुझे समझ आ रहा है। तुझे आशीष चाहिए या संपत्ति चाहिए? ऐसे अम्मा ने पूछा। अम्मा, आपकी आशीष तो मेरे साथ है। अगर वह नहीं है तो मैं कैसे मरवतुर मिट्टी पर कदम रखकर आपके सामने बैठ सकता हूँ? परंतु अभी मुझे संपत्ति ही चाहिए, ऐसे विनती किया उन्होंने। उसके लिए अम्मा ने कहा, पुत्र, अगर तेरे पास संपत्ति रहे तो तेरे रिश्तेदार सब तुझे पागल बना देंगे। पुत्र, मेरा आशीष है तो तेरे साथ हरदम 10 लोग रहेंगे। अभी बोल, तुझे संपत्ति चाहिए या आशीष? अभी भी संपत्ति ही चाहिए करके तूने बोला तो यहाँ से तेरे घर लौटने तक तेरे पास बहुत सारी संपत्ति आ जाएगी, परंतु उसके बाद ऐसा हो गया वैसा हो गया करके तेरे बोलने से मेरी जिम्मेदारी नहीं है पुत्र। यह बोलते सुनकर शक्ति सेल्वराज का मन पिघल गया। अम्मा, और कितनी भी संकट आए तेरी आशीष एक ही काफ़ी है अम्मा। आज आपने मेरे आँखों को खोल दिया, अब सब आप ही हो। ऐसे बोलते हुए नमस्कार किया सेल्वराज ने। पुत्र, शीघ्र ही तेरे घर आकर एक बड़ा बदलाव करती हूँ, तो अपने गांव को निकल, ऐसे आशीष प्रदान किया अम्मा ने। शक्ति सेल्वराज आनंद के आंसू के साथ हल्के मन के साथ गांव लौट आए। गांव आकर 3-4 दिन अच्छा लगा, फिर वापस व्यापार में बड़ी मुश्किल आई। क्या करना है कैसे करना है कि उलझन के साथ दिन कटे। किसी के पास भी अपने मन की व्यथा को बता ना पाकर मौन रहकर संभालते रहे सेल्वराज। एक मंगलवार के सुबह 8:30 बजे की थोड़ी पहले ही दुकान को खोलकर अम्मा को कपूर आरती दिखाकर एक कुर्सी पर बैठे। 10 मिनट हुआ होगा। एक वृद्ध स्त्री आई। बेटे, मुझे कोई एक साड़ी देना, ऐसा पूछा। शक्ति सेल्वराज दुकान के पीछे घर के अंदर जाकर एक पुरानी लाल वस्त्र लेकर बाहर आते समय
वह वृद्ध स्त्री दुकान के सामने एक गोलाकार निशान बनाते हुए बैठी। शक्ति सेल्वराज दुकान के दरवाजे पर भाग कर आकर गुस्से के साथ पूछते हैं, कौन हो तुम, क्या कर रहे हो? उसके लिए वह वृद्ध स्त्री ने कहा, बेटे, इस जगह में ही हमारे लिए अनावश्यक कुछ चीज़ों को गुप्त रखा है। रात को आपके दुकान सब बंद करने के बाद एक नींबू से चारों दिशा में नज़र उतारो और फिर खोद कर देखो, सब समझ आएगा। ऐसे बोलकर वह वृद्ध स्त्री चली गई। उस क्षण से शक्ति सेल्वराज के पूरे दिन यही घटना याद आते रही। रात को 11 बजे गांव शांत होने के बाद शक्ति सेल्वराज उस वृद्ध स्त्री के निर्देश अनुसार उस जगह के चारों ओर एक नींबू से दृष्टि निकालकर एक कर्मचारी को बुलाकर वृद्ध स्त्री ने दिखाए हुए जगह को खोदने लगा। 1.5 फुट खोदने के बाद कचड़े निकले। फिर 1-2 सूत चौड़ी और आधा फुट लंबे ताम्रपत्र के गढ़े ताबीज बाहर आते ही रहे। हर एक में कुछ मंत्र लिखे हुए थे, चक्र बनाए हुए थे। ऐसे 13 ताबीज निकाला। इतनी ही नहीं, लंबे बाल, हड्डियाँ, कीलें बाहर निकल आई। इन सब को देखकर शक्ति सेल्वराज को चक्कर सा आने लगा और सारे शरीर से पसीना छूटने लगा। उस जगह को वापस नींबू का दृष्टि निकालकर खोदे हुए जगह को बंद कर दिया। निकाले गए 13 ताबीज में एक नया ताबीज भी था। उसे साफ कर बत्ती में देखने पर यह लिखा हुआ था, सेल्वराज का मरण हो, दुकान नष्ट हो, उसका परिवार बिगड़ जाए। ऐसे लिखे ताबीज पर कई प्रकार के रंगे लगाई हुई। इसे देखकर सेल्वराज भयभीत हो गए। उन्हें एक झटका सा लगा और अभी पता चला कि व्यापार क्यों नहीं हो रहा था। कितनी बड़ी दुर्घटना से अम्मा ने हमें बचाया है, उसने महसूस किया। खोद कर निकाले गए चीज़ों को क्रासन का तेल डालकर जला दिया। उसको वैसे ही उठाकर नदी में डाल दिया। मूठ मारक जादू टोना टोटका में विश्वास न रखते हुए शक्ति सेल्वराज को वह सब उपस्थित है करके यह घटना ने समझाया। पुत्र, शीघ्र ही तेरे घर आकर एक बड़ा बदलाव करती हूँ करके अम्मा का वचन एक वृद्ध स्त्री के रूप में आकर तांत्रिक ताबीज के गुप्त जगह को गोला करके दिखाकर इस जगह में ही हमारे लिए अनावश्यक कुछ चीज़ों का गुप्त रखा है कहकर अम्मा ही उस दुकान में वृद्ध स्त्री के रूप में आकर अपने चरणों को वहां रखकर अम्मा के कृपा के बारे में सोचने से हमको इतना बड़ा भाग्य। ऐसे शक्ति सेल्वराज का मन प्रसन्न हुआ। शक्तिगण, ईश्वर पर विश्वास रख श्रद्धा के साथ रहने वालों को अच्छा ही होना चाहिए, वह विधि है। उसके बाद भी अगर संकट आए तो कुछ तो बड़ा संकट से हमें बचाने के लिए ऐसे छोटी छोटी संकट हमें देती है, इसे हम समझना चाहिए। आदिपराशक्ति बंगारू अम्मा को शरणागत होते हैं, सेवा लगातार करते हैं, अम्मा के आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में सब सुख सफलता पाते हैं। ओम शक्ति पराशक्ति।